आज हम टर्मिनेशन लेटर पर बात करेंगे। एक ऐसा लेटर जिसमें हम एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करेंगे कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया है उनकी करंट जॉब से। टर्मिनेशन लेटर लिखने का फॉर्मेट हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अ टर्मिनेशन लेटर इज़ अ फॉर्मल नोटिस। फॉर्मल यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आप किसी पर्सन को लिखते हैं, नॉट ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री। जब जो हमने पीछे इनफॉर्मल के बारे में पढ़ा था उसमें हम एक ऐसा लेटर लिखेंगे जो कि किसी इंडस्ट्री, किसी अदारे को लिखेंगे, और फॉर्मल होता है फॉर्मल नोटिस, यानी कि किसी एक बंदे के लिए, एक पर्सन के लिए। अ टर्मिनेशन लेटर इज़ अ फॉर्मल नोटिस लेटिंग एम्प्लॉयज़ नो, एम्प्लॉय को बताने के लिए कि वो जान जाए, दे आर बीइंग डिसमिस्ड फ्रॉम देयर करंट जॉब, उनको करंट जॉब से डिसमिस्ड कर दिया गया है, उनको छोड़ेंगे अब वो जॉब को। दिस लेटर डिटेल्स द रीजंस, इस लेटर में आप कुछ रीजंस बताएंगे किस वजह से आपको जॉब से निकाला जा रहा है। फॉर द इनवॉलंटरी टर्नओवर लिस्ट दैट एम्प्लॉयज नेक्स्ट स्टेप्स एंड एक्सप्लेन एनी बेनिफिट्स और कंपेंसेशन दे विल रिसीव। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर होता है, जब जॉब से आप जाते हैं तो साथ में कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आपको कुछ बेनिफिट्स या कंपेंसेशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और नेक्स्ट स्टेप्स आपको क्या करना होगा अगर कोई चीज़ करने वाली है जॉब छोड़ने के बाद, कंपनी के रिलेटेड कोई उनके साथ कोई मामलात थे तो उनको वो पूरा करेगा। टर्मिनेशन लेटर्स आर आल्सो कॉल्ड द लेटर ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन बोलते हैं ये, अगर जुड़े हुए इनको दरमियान से काट दें ये अलग हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं सेपरेशन, अलग हो जाना। लेटर ऑफ सेपरेशन, अलहदगी का लेटर। अ नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर इसको एम्प्लॉयमेंट के जो टर्मिनेशन है उसका नोटिस भी कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन लेटर, यहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है, वो अब उसको टर्मिनेट किया जाता है। जब एक ऑफिसर टर्मिनेशन लेटर लिखता है किसी एम्प्लॉय के लिए तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बी कॉन्साइज एंड स्टे ऑन टॉपिक, जो जिस टॉपिक के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं उसके मतलब रहें। दूसरा है यूज़ अ प्रॉपर बिजनेस लेटर फॉर्मेट, बिजनेस के जो लेटर हैं उनका फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लेटर स्कूल वाला लिखने जा रहे हो, ये थोड़ा सा अलग होता है, नीचे फॉर्मेट को पढ़ेंगे। लेटर फॉर्मेट, सी आवर फ्री बिजनेस लेटर टेम्पलेट जो नीचे दिया गया है। डू योर होमवर्क बिफोर बिगिनिंग द टर्मिनेशन प्रोसेस, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, कोई चीज़ जो आप जिसका जिक्र करने वाले हैं वो आपको पहले याद होनी चाहिए। अ लेटर इज़ ओनली पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लेटर तो सिर्फ इस प्रोसेस का हिस्सा है जो आप करने जा रहे हैं, बाकी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करने वाले हैं। कीप इट प्रोफेशनल, इसको प्रोफेशनल रखें, एंड रिस्पेक्टफुल, और रिस्पेक्टफुल भी रहें। ऐसा ना हो आप उसे जॉब से निकाल रहे हों और साथ में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर दें जिससे उसको तकलीफ़ पहुँचे। It may be better to show genuine concern instead of no emotion at all. आप उससे बताएं कि हम ये चाहते नहीं थे लेकिन हमारी मजबूरी है आपको निकालना। ऐसा ना हो आप कोई इमोशन ही ना अंदर दें, आप बोलें कि आपको निकाला जाता है और आज के बाद मत आना, वो बोलेगा कि हुआ क्या है। डो नॉट राइट एनीथिंग डैट यू वुडेंट वांट द होल वर्ल्ड टू सी, कुछ ऐसी चीज़ मत लिखें जो कि पूरी दुनिया जो है वो ना देख सके या देखने के काबिल ना हो, सुनने के काबिल ना हो, बोलने के काबिल ना हो। अच्छे अल्फाज लिखें। डो नॉट राइट एनीथिंग, कोई ऐसी चीज़ ना लिखें जो आप किसी को नहीं चाहते कि कोई देख ले। बी कॉशियस एंड सीक काउंसिल फ्रॉम योर, ये अच्छा पता नहीं क्या है, लीगल डिपार्टमेंट्स। आप जब ये लेटर लिखेंगे तो बड़ों से पूछना चाहिए, उस ऑफिस या इंडस्ट्री में काम करने वालों से या लीगल डिपार्टमेंट से। अब यहाँ पे बहुत अहम आने वाला है फॉर्मेट, किस तरह लिखा जाता है। एक
जो फॉर्मल नोटिस है, टर्मिनेशन लेटर है, उसको इस तरह लिखा जाता है। सबसे पहले आप डेट लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज डेट है 17 अगस्त 2025, आप अगस्त लिखेंगे। एम्प्लॉय नेम, फिर एम्प्लॉय का यहाँ पे नाम लिखेंगे, कुछ भी हो, ये एम्प्लॉय की जगह आप नाम लिखेंगे। एड्रेस लिखेंगे कि कौन सा एड्रेस है, फैसलाबाद फॉर एग्ज़ाम्पल, सिटी फैसलाबाद लिखेंगे आप। और ऊपर जो एड्रेस है उसका स्ट्रीट होगा, ठीक है, स्ट्रीट कौन सी, एरिया कौन सा, जो भी, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, टर्मिनेशन लेटर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट ज़रूर लिखेंगे कि ये टर्मिनेशन लेटर है, वो देखते ही समझ जाए कि टर्मिनेशन होने वाली है। डियर मिस्टर या मिसिज, मिस्टर है तो मेल, मिसिज है तो फीमेल, ठीक है, नाम लिख देंगे उसका। फिर आप लिखेंगे जो भी आपकी बात हो। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डैट योर पोजीशन विद द कंपनी, ये ABC का मतलब यहाँ आप अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे। डैट योर पोजीशन विद द ABC कंपनी, कोई भी कंपनी, विल बी टर्मिनेटेड अफेक्टिव इमीडिएटली, आपको टर्मिनेट किया जाता है अभी से, इमीडिएटली अभी से। ह्यूमन रिसोर्सेज विल प्रोवाइड यू, ह्यूमन रिसोर्सेज ये जो इसका मतलब था, ह्यूमन रिसोर्सेज विल प्रोवाइड यू, आपको वो देगा, विद अ पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सारी मालूमात, विच इंक्लूड डिटेल्स, सारी, ऑन ए सेवेरेंस पैकेज, कंटिन्यू एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड योर फाइनल पे चेक, और आपकी फाइनल तनख्वाह आपको मिलेगी, सैलरी मिलेगी। इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताओ अगर मैं आपकी इस हवाले से कोई मदद कर सकता हूँ। सिंसियरली लिखेंगे, कोमा, योर सिग्नेचर, कोई भी आप सिग्नेचर करेंगे, योर नेम, अपना नाम लिखेंगे, कंपनी नेम लिखेंगे, ठीक है, कुछ भी, एड्रेस लिखेंगे जो आप, सिटी अपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची। अब यहाँ पे आप देखें, ये है फॉर्मेट ऑफ टर्मिनेशन लेटर।